तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। उसी का अगला वीडियो है कारक का। पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहला पार्ट देखिए। करण कारक। तो करण का मतलब होता है कारण। करण का मतलब होता है आपका कारण, यानी करण कारक का मतलब ही होता है कारण। ठीक है। वाक्य में शब्द जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध। तो करण कारक क्या क्या बताता है? आपके साधन का बोध। बस आपको इतना ही याद रखना है कि करण कारक आपके साधन का बोध कराते हैं। ठीक है। अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह हमारा करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट है, विभक्ति चिन्ह वो बताओ। तो करण से एक होता है से, और उसका क्या होता है? के द्वारा भी होता है, द्वारा। करण से के द्वारा भी होता है। ठीक है। से भी होता है और के द्वारा या के भी होता है। तो करण के आपको बस दो याद रखने हैं, एक से भी होता है, करण से भी होता है विभक्ति चिन्ह, और आपका के द्वारा भी होता है। क्या होता है? के द्वारा भी होता है। तो करण से भी होता है और के द्वारा भी होता है। इतना चीज आपको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए। ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, क्योंकि अपादान से भी होता है, अपादान में भी क्या होता है? से होता है। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको कभी गलत नहीं होगा कि कौन सा अपादान वाला से है और कौन सा करण वाला से है। ठीक है। भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। आपका कैसे प्रश्न आएगा कि बाण से पे अंडरलाइन कर देगा वो, और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, और आपके ऑप्शन में आपको करण कारक भी दिखेगा, आपके ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? संप्रदान भी मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा? अपादान भी मिलेगा। तो अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे यहाँ पे कि अपादान कारक है कि करण कारक, क्योंकि दोनों में से आता है। दोनों में क्या आता है? से आता है। तो आपको मैं बता दूं, आप से की जगह के द्वारा लगा लिया करो। से की जगह क्या लगा लो? के द्वारा। अगर से की जगह आप के द्वारा लगा लोगे तो भी आपका क्या होगा? गलत फील नहीं आएगा, यानी आपको जो सेंस है वो गलत नहीं होना चाहिए। देखो कैसे बता। भगवान राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। तो देखो फील सही आ रहा, सेंस सही आ रहा, तो इसमें कौन सा होगा कारक? इसमें करण कारक होगा। और सीधा सीधा सब ये देखो साधन का बोध हो रहा कि भगवान राम ने रावण को किसके द्वारा मारा था? कौन से साधन के द्वारा? तो बाण के द्वारा। ऐसे भी समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि अपादान में जो है वो भाव किसका आता है? अलग होने का। अपादान में किसका है? अलगाव का भाव आता है। किसका भाव आता है? अलगाव का भाव आता है। ठीक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो गेंद से यानी साधन क्या है? गेंद से। तो क्या गेंद से क्या अलग होने का भाव आ रहा है बच्चे से? नहीं आ रहा है। ठीक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, क्या हो? संबंध का बोध हो। ये लाइन याद रखना क्योंकि परीक्षा में रिपीट की गई थी। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे थे, यानी कभी कभी आपको के द्वारा नहीं दिखेगा, कभी कभी देखो ये सिर्फ अपवाद है, कभी कभी आपको के साथ भी दिख जाएगा। क्या होगा? के द्वारा या के साथ। तो आप ये भी याद रख लो। ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई ने घुमा दिया था। अभी जो यूपीएसआई 2021 का पेपर हुआ था उसमें क्या है, उन्होंने के साथ लगा के पूछ लिया। अब बच्चों ने के साथ कभी पढ़ा ही नहीं था, तो के साथ भी आपका करण कारक में आता है। अगला हम देखेंगे हमारा होगा, अगला हम देखते हैं अपना संप्रदान कारक। अगला क्या देखेंगे हम? अपना संप्रदान कारक देखेंगे। क्या देखेंगे? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखेंगे संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। ये परीक्षा में आया था। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने के लिए संप्रदान। आप ये याद मत रखो, चल जाएगा। बस इतना याद रखना संप्रदान का मीनिंग क्या होता है। तो संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देना। क्या होता है? देना होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। ठीक है। आपको क्या याद रखा कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। ठीक। बस इतना ही आपको याद रखना।
तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को भी होता है और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए भी होता है। क्या होता है? के लिए भी होता है। तो को भी होता है और के लिए। अब कह दो को तो हम कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में भी पढ़ के आए हो को आपको संप्रदान कारक में भी देखने को मिलेगा। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि को किसका है, संप्रदान कारक का को है कि कर्म कारक का को है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जीवन में नहीं भूलोगे कि कर्म कारक का को है कि संप्रदान का को है। देखो आप संप्रदान में अकेला, संप्रदान का मतलब ही होता है देना, यानी किसी को कोई वस्तु दी जाए। ठीक है, इतना देखो। अब मैंने आपको कर्म कारक में बताया था, उसमें हमेशा के लिए नहीं दी जाती चीज, लेकिन संप्रदान में दे दी जाती है। विभक्ति चिन्ह को और एक साथ में के लिए भी होता है। विभक्ति चिन्ह को भी होता है और के लिए। अब आपको कैसे पता करना है, देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से। नोट, ये आपकी ट्रिक है। को की जगह के लिए लगा लो और अर्थ नहीं निकल, देखना आपका अर्थ सही निकलेगा। यानी को की जगह आप के लिए भी लगा लो तो आपका अर्थ चेंज नहीं हो सकता है। अगर अर्थ गड़बड़ हो रहा है आपका तो समझ जाओ कि गलत है, लेकिन अर्थ आपका चेंज नहीं होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। जैसे मैं बताते, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके कोई कार्य किया जाता है, वहां पे क्या होता है? संप्रदान। ठीक है, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। अब समझ, यहाँ पे दे देगा गुरु जी को, तो ऑप्शन में कर्म भी होगा, कर्म कारक, क्योंकि उसमें भी तो कर्म को होता, और हमारा क्या होगा? संप्रदान भी होगा। पर लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो को उपयोग हुआ है वो संप्रदान कारक के लिए हुआ। क्यों? गुरु जी के लिए फल दो, गुरु जी के लिए फल दो, तो अर्थ तो चेंज नहीं हुआ ना। गुरु जी खाएंगे, के लिए क्या दो? फल दो। के लिए लगा लो। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक के लिए दान देता है, भिक्षुक के लिए तो दान दे रहा राजा। तो माँ बेटे के लिए भोजन, के लिए तो दिखेगा, आंखें मीच के संप्रदान लगा लो। को में आप कंफ्यूजन हो सकती है कि कर्म लगाएं, को में आपकी आप संप्रदान लगाएं, तो आप को की जगह के लिए लगा लो। अगर सेंस आपका गड़बड़ नहीं हो रहा तो आपका संप्रदान कारक ही होगा। हरिमोहन को रुपए देता, हरिमोहन के लिए रुपए देता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समझ में आ गया? अपादान, तो अपादान से होता है। अपादान से अभी मैंने बताया। अपादान में क्या होता है? अलगाव का भाव होता है। किसका भाव होता है? अलगाव का भाव होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलना, देखो अकेला आपने पढ़ा होगा अपादान से अलग होने में, लेकिन तुलना हो, समानता बताई जाए, जब समानता बताई जाए, जब तुलना हो, जब अलगाव का भाग हो, या डर, ये चीज याद रखना, ये यूपीएसआई में पूछा गया था कि डर का भाव हो, का भाव प्रकट होता तो अपादान। जब भी आपके साथ से लगा हो और ये सब चीजें हो, तुलना हो, समानता हो, अलगाव का भाग हो और डर या भाव का भाव हो, तो अपादान कारक होता है। इसमें क्या होता है? से विभक्ति से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? देखो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, गिर रहे हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, निकल रही है, तो अलगाव का भाव हो रहा है, तो से क्या होगा? अपादान कारक होगा। समझ में आ गया? राम सीता से सुंदर है, अब कह दो से, राम सीता से, तो देखो तुलना हो गई ना, हो गई नहीं हो गई? राम का किससे सुंदर तुलना कर दी गई? सीता से सुंदर है। वह चूहों से डरता है, तो ये वाला से किसके लिए? अपादान कारक के लिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो से है यहाँ करण कारक में भी उपयोग होता है, लेकिन वहां पे क्या है? तुलना, डर, भाव, उसका फील नहीं आता है। हरिमोहन को रुपए, ये वाला तो हो गया था, सॉरी। ये सब आपने एग्जाम्पल देखे, बड़ा ही सिंपल, बस इतना याद रखना। तुलना, समानता, अलगाव और डर में किसका प्रयोग होता है? अपादान। संबंध, तो संबंध का तो सीधा रिलेशन, संबंध यानी रिलेशन बताया आपका। संबंध कारक क्या होता है? सीधा सीधा कि आपका क्या बताया बेटा? रिलेशन बताता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का प्रकट हो, संबंध कारक। अब संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? काकी रे, रारी रे, नानी ने, नानी ने भी होता है, ना, नी, ने, तो बहुत ही सिंपल है। काकी रे, रारी रे, नानी ने दिखे तो संबंध कारक। देखो
देखो ये लाइन याद रखना, संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदलती है। तो विभक्ति चिन्ह किसके अनुसार बदलेगी? संज्ञा लिंग और वचन के अनुसार बदलेगी। लाइन याद रख लो, नहीं भी रखना हो तो चल। वह कार मेरी है, तो री है, देखो में री है, कभी कभी ऐसे भी लगा आ सकता है में के साथ री लगा, तो सर्वनाम के साथ ही विभक्ति चिन्ह जुड़ जाता है, कई बार बताया भी था। वह मेरा घर है, ठीक है, संबंध बता रहा, देखो वह कार मेरी है तो मेरा संबंध बता रहा ना, मेरा रिलेशन ही तो बता रहा। मैं कहूं तो वह कार मेरी है, तो भाई आप खुद बताओ तो किसका संबंध है? मेरा कार से संबंध नहीं है, तभी तो मेरी है। वह मेरा घर है। माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का, वैसे तो वाक्य नहीं है, ऐसी बना दिया था मैंने। तो माँ का लड़का संबंध, माँ का संबंध किससे है? लड़का। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो का कुत्ता, तो राधा का कुत्ता। मेरा खाना, तो मेरा रा री रे, तो संबंध बताए जहाँ पे भी, तो वो कौन सा होता है? हमारा संबंध कारक। और लास्ट है हमारा अधिकरण, और भी अब लास्ट नहीं, इसके बाद संबोधन भी है। संस्कृत में कहाँ से आ गया मैं? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी आधार का बोध हो से असीकरण में पर पे, यानी किसी आधार का बोध होता है, यानी किसी भी जगह, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। इसमें क्या है, पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि शब्द से हो जाती है, लगा लो तो आप समझ में आ जाओगे। देखना, मे पे पर, पहली बात तो मे पे पर लगा दिख जाए आपको तो क्या होगा? सीधा सीधा सा अधिकरण कारक है। देखना, किसमें, किस पर और किस पे लगा के देख लो तो आपको इसमें पता चल जाता है कि कौन सा कारक। देखना, इसमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग भी होता है। भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच, तो देखना कहीं कहीं विभक्ति चिन्ह का लोप भी दिख जाता है। जगह यहाँ वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार द्वार, पुनरावृत्ति वाले शब्द, द्वार द्वार, घर घर है, बेटा बेटा, इस टाइप के भी शब्द आपको दिख सकते हैं, ठीक है, आदि आते हैं। ये नियम है, आप पढ़ लीजिए, एक दो बार आप लिख लेंगे, अगर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं तो वो आपका अधिकरण कारक होता है। देखो एग्जाम्पल से समझो, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। सम्मान में, देखो मैं पेपर लिखा मिल गया, कौन सा कारक? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक। टीवी मेज पर, किसी आधार पे है ना, तो मेज पर, तो पर लग गया। वह द्वार द्वार भी, अब समझना, ये सब तो मे पेपर वाले एग्जाम्पल सभी बताते हैं, लेकिन प्रश्न ना कठिन आता है ना, तो अभी घूम जाओगे आप लोग। वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है, देखो द्वार द्वार, पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाए। वह अगले साल आएगा, तो मैंने बताया ना अगले, पिछले, ये शब्द कैसे हैं? अब इसमें मे पेपर तो नहीं लगा, तो अगले, पिछले, दोहरे, इस टाइप के शब्द भी मिल जाए आपको, मैंने जो रूल्स बताए, तो भी आपके अधिकरण। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो पर किसी आधार पर बैठे ना, तो मे पेपर, और जो मैंने रूल बताए ये लिख लीजिए, आपको आना चाहिए ये रूल, ठीक है। अगला देखेंगे संबोधन, लास्ट, बहुत ही सिंपल है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, संकेत करने का भाव प्रकट हो, संबोधन। हे, अरे, अहो, अजी, आहा, आपको ऐसा वाला चिन्ह दिख जाए, एक्सक्लामेटरी मार्क्स, हिंदी में क्या कहते हैं इसको बताइए? क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय आपको दिख जाए तो समझ जाना संबोधन कारक है। जैसे इसमें संबोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, ये वाला चिन्ह दिख जाए तो आपको समझिए, ये राकेश, यहाँ आओ, ये राकेश, तो देखो ऐसे, ये राकेश, ये सुरेश, ये सुधांशु, ये हे राम, इस टाइप का, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे, ऐसे तो समझ जाना संबोधन। पूछता ही नहीं है क्योंकि सबको पता है कि सब आ ही जाएगा सभी को। ये कुछ फैक्ट है मैंने लिख दिया है। विभक्तियां जुड़ जाती हैं, जैसे मेरा, मेरी, हमारा, तो इसमें ही जुड़ गया रा री रे, जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, अलग से नहीं दिया जाएगा, मेरा रा ऐसे नहीं होगा, तो मे के साथ ही रा जुड़ जाता है। अगला पॉइंट देखो, विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं, इसका जो अस्तित्व भी है स्वतंत्र होता है। तो याद रखना, विभक्तियां कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, विभक्तियों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ये चीज बिल्कुल आप याद रखना, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। इनका काम क्या होता है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताना ही इसका कार्य होता है, ये चीज याद रखना।
संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। ये परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ जाते फैक्चुअल, तो रट लो। संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। सर्वनाम के साथ सा वाला संश्लिष्ट, बस याद रखना, वो तो दोनों में ही सा है, तो याद ही करना पड़ेगा। और संज्ञाओं के साथ विश्लिष्ट, ठीक है, तो कहा जाता है इनको। बस यहाँ पर आपका कारक खत्म होता है। 2 वीडियो में मैंने कारक खत्म कर दिया, और इसके बाद इनको मैं 1 शॉट में डाल दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।